हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। और आज एक छोटे से टॉपिक को लेके आया हूं जिसका नेम है डेसिमल। हम लोग, आपने देखा होगा कि डेसिमल को हम लोग कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे उसकी मल्टीप्लाई होती है और कैसे हम लोग उसको डिवाइड करेंगे। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि डेसिमल को हम लोग कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे उसको डिवाइड करते हैं। इस टॉपिक को बनाने का मेरा मेन पर्पस था कि मोस्टली मैंने देखा है कि क्लासेस में कि छोटे बच्चे डेसिमल को, उनको एडिशन आता है, उनको सब्ट्रैक्ट करना आता है, उनको मल्टीप्लाई करनी भी आती है, बट वो लोग क्या कर पाते हैं, वो लोग डेसिमल वाले नंबर को जैसे ही देखते हैं ना तो उनको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो आज की वीडियो देखने के बाद आपको डेसिमल्स में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डेसिमल के बारे में। देखिए, डेसिमल में पहला टॉपिक आपका क्या होता है कि पहले मुझे देखना है डेसिमल होते क्या है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे थ्री, एक एग्जाम्पल के फॉर्म में कि 3.5 इसको बोलते हैं कि 3.5 है ना। जैसे मैंने कहा कि जब हम लोग 7 को, अगर सपोज करिए मैंने 5 को 2 से डिवाइड किया, 5 डिवाइडेड बाई 2, तो जब मैंने 5 को 2 से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 5, 5 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 4, 1। अब 1 डेसिमल लगाया, यहाँ पे 0 बढ़ा दिया मैंने, 2 5 10। तो जो नंबर आया ना वो 2.5 आया। ठीक है, क्लियर, यहां तक कोई डाउट नहीं। अच्छा, उसके बाद देखिए आप लोग डेसिमल होते क्या है। सबसे पहले यहां पे देखो कि डेसिमल के भी बहुत से टाइप होते हैं ना। पहला टाइप क्या है आपका, लाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल क्या होता है, like decimals are decimal numbers that have the exact same number of digit after the decimal point। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, like decimal वो decimals होते हैं जिसमें decimal के बाद सेम नंबर ऑफ, मतलब इक्वल डिजिट होती है। जैसे यहां पे देखो आप 4.5, तो यहाँ पे 8.2, तो आपको देखना है डेसिमल के बाद यहाँ पे कितने नंबर है, कितनी डिजिट्स है। यहाँ पे डेसिमल के बाद कितनी है, ओनली 1 है, और यहाँ पे डेसिमल के बाद ओनली 1 है ना। इसलिए दोनों के दोनों डेसिमल कैसे हो गए, लाइक डेसिमल्स हो गया। दूसरा देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं। यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं। इसका मतलब यहाँ पे डेसिमल के बाद सेम नंबर, मतलब सेम नंबर्स है ना, 3 और 5। एंड यहाँ पे भी कितने हैं, यहाँ पे भी 2 नंबर्स है, यहाँ पे भी 2 नंबर्स है। इसलिए आपके दोनों के दोनों कैसे हो गए, लाइक डेसिमल्स। यहाँ पे आइए, यहाँ पे डेसिमल के बाद ओनली 1 नंबर है, और यहाँ पे भी डेसिमल के बाद ओनली 1 नंबर है ना। इसलिए आपको डेसिमल के बाद यहाँ पे दोनों एक ही नंबर है ना, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5। तो इसका मतलब क्या है, दोनों के दोनों डेसिमल कैसे हो गए, लाइक डेसिमल हो गए। अच्छा, फिर आप बोलोगे सर यहाँ पे तो डेसिमल के पहले 3 नंबर है और यहाँ पे डेसिमल के पहले 1 नंबर है। मैंने क्या बोला, लाइक डेसिमल में आपको सिर्फ और सिर्फ डेसिमल के बाद देखना है, डेसिमल के पहले नहीं, है ना। आपको देखना है कि डेसिमल के बाद अगर 2 नंबर है ना, और पहले वाले नंबर में डेसिमल के बाद 2 नंबर है, इसका मतलब दोनों के दोनों लाइक डेसिमल्स है। डेसिमल के बाद पहले कितने नंबर है उससे आपको मतलब नहीं है। लास्ट इसमें देखिए, इसमें डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 3 नंबर है। यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 नंबर है, तो दोनों पे कितना है, इक्वल है ना। यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। इसका मतलब दोनों के दोनों कैसे हो गए, लाइक डेसिमल। डेसिमल के पहले कितने नंबर है वो मैटर करता ही नहीं है लाइक डेसिमल में। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है कि डेसिमल के बाद कितने नंबर्स, डेसिमल के बाद नंबर्स इक्वल होने चाहिए। मतलब अगर 3 नंबर्स है तो 3 नंबर होने चाहिए, है ना। 5 नंबर है तो 5 नंबर होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका अनलाइक डेसिमल क्या होता है। अनलाइक डेसिमल्स आर द डेसिमल नंबर्स दैट हैव द डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बोला है कि अनलाइक डेसिमल वो डेसिमल्स होते हैं जिसमें क्या होता है, डेसिमल के बाद जो डिजिट्स होती है वो सेम, मतलब इक्वल नहीं होती है। जैसे यहाँ पे कितनी होती है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 3 है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 7 है, एंड यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2 है
है ना। तो अनलाइक डेसिमल वो डेसिमल होते हैं जिसमें डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल ना हो, मतलब जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे 7 है, मतलब ओनली 1 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है। दूसरा एग्जांपल देख लो आप लोग, 7.385 382 एंड 4.87। अब देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने नंबर डिजिट्स हैं, 3। यहाँ पे कितनी है, 2। तो इक्वल नहीं है ना, अगर इक्वल होती तो लाइक डेसिमल हो जाते हैं, यहाँ पे इक्वल नहीं है तो वो अनलाइक डेसिमल। तो दोनों की दोनों डेसिमल क्या हो गया, अनलाइक अनलाइक डेसिमल्स। क्लियर। तो क्या जाना है यहाँ पे, सबसे पहला स्टेप, लाइक डेसिमल क्या होता है। लाइक डेसिमल वो डेसिमल होते हैं जिसमें डेसिमल के बाद डिजिट्स नंबर ऑफ डिजिट सेम होती मतलब इक्वल होती हैं। जैसे डेसिमल के बाद अगर फर्स्ट नंबर में डेसिमल के बाद 2 नंबर्स है ना, 2 डिजिट है, तो वहां पे भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स ही होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर। अनलाइक डेसिमल में क्या है, अगर सपोज करिए यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो हो सकता है दूसरी वाली नंबर में डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हो, 3 हो, है ना, ठीक है। नेक्स्ट आइए। अब जो मेन प्रॉब्लम आती है यहाँ पे आती है कि हम लोग डेसिमल एडिशन ऑफ डेसिमल्स, है ना, हम लोग डेसिमल नंबर को ऐड कैसे करते हैं। तो अब हम जानेंगे डेसिमल नंबर को ऐड करने का प्रोसेस होता क्या है। फर्स्ट स्टेप देखिए आप, इसको आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैसे लिखा है, मुझे ऐड करना है 3.4 में ऐड करना है 4.6। क्लियर। सबसे पहला स्टेप, इन दो नंबर को ऐड करना है मुझे। आप सबसे पहले देखोगे कि दोनों के दोनों लाइक डेसिमल है। लाइक डेसिमल का रूल क्या होता है, डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट सेम मतलब इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे भी डेसिमल के बाद क्या है, ओनली 1 डिजिट है, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद ओनली 1 डिजिट है ना। तो क्या है, दोनों के बाद 1 डिजिट है, इसका मतलब दोनों की दोनों कैसे हो गए, लाइक डेसिमल हो गया ना। पहला स्टेप क्या करना है, आपको चेक करना है कि दोनों के दोनों लाइक डेसिमल है या नहीं है। तो यहाँ पे मेरे क्वेश्चन में दोनों के दोनों लाइक डेसिमल है। अब मुझे ऐड करना है इसको, तब देखना कैसा हो जाएगा। 3.5.4, दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे हम लोग। जैसे यहाँ पे डेसिमल लगाया ना, डेसिमल के नीचे डेसिमल, राइट में 6 है ना, 6 लिखा आपने, और यहाँ पे लेफ्ट में 4 है तो 4। अब मुझे इनको ऐड कर देना है, 6 एंड 4 10, 10 का 0 कैरी 1। क्लियर। 4 एंड 3 7, 7 और 1 8, और डेसिमल के नीचे डेसिमल। तो आपका आंसर कितना आया, 8.0। डेसिमल के बाद 0 है ना, उसकी वैल्यू कोई होती नहीं है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मेरा आंसर कितना आया, 8 आया। क्लियर। दूसरा एग्जांपल देखो आप, 7.4 42 एंड प्लस 3.26। अब मुझे इन दोनों नंबर को ऐड करना है। फर्स्ट स्टेप क्या बोलता है मेरा, हमें चेक करना है कि दोनों के दोनों नंबर्स कैसे होने चाहिए, लाइक डेसिमल होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 2 नंबर्स है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 नंबर्स है ना, तो इसका मतलब दोनों के दोनों कैसे हो गए, दोनों के दोनों लाइक डेसिमल हो गए। क्लियर। तो अब कैसे हम लोग ऐड करेंगे, सबसे पहले 7.42, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 3 लेफ्ट में है तो 3 इधर लेफ्ट में जाएगा, 2 यहाँ पे राइट साइड में 2, एंड यहाँ पे 6। अब इसको ऐड करना है मुझे, कितना हो जाएगा, 6 एंड 2 8, 4 एंड 2 6, डेसिमल के अपॉन में डेसिमल, 7 एंड 3 10। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए,
अब देखिए मुझे ऐड करना है ना, किसको, मुझे ऐड करना है 3.42 में ऐड करना है 4.2। पहला स्टेप क्या करना है, मुझे चेक करना है कि दोनों के दोनों लाइक डेसिमल है भी या नहीं। तो देखना यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 2 नंबर है। यहाँ पे डेसिमल के बाद ओनली 1 नंबर है ना, इसका मतलब दोनों के दोनों लाइक डेसिमल नहीं है। अब स्टेप क्या है मेरा, मुझे दोनों के दोनों को लाइक डेसिमल बनाना है। कैसे बनाते हैं, तो आपको फर्स्ट स्टेप देखना है कि दोनों डेसिमल में सबसे ज्यादा नंबर किसके पास है। यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 नंबर है, यहाँ पे डेसिमल का 1 नंबर है। तो मुझे 4.2 को ऐसा करना है कि वहां पे भी डेसिमल के बाद क्या हो जाए, 2 नंबर्स हो जाए। अब मेरे पास प्रॉब्लम यहाँ पर आती है, 4.2 को मुझे क्या करना है, मुझे लाइक डेसिमल बनाना है इसकी तरह। क्या स्टेप है, इन दोनों में आपको देखना है कि किसके पास नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा है। यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 नंबर है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 नंबर है। तो आपको क्या देखना है, आपको डेसिमल के बाद यहाँ पे देखना है 2 नंबर है, तो इसमें भी मुझे डेसिमल के बाद 2 नंबर ही बनाने हैं। कैसे बनेंगे, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे एक जीरो आप बढ़ा दोगे। अब देखो यहाँ पे भी कितना है, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 2 नंबर है, और यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 2 नंबर है। अब दोनों कैसे बन गए आप लोग, दोनों के दोनों लाइक डेसिमल हो गया। तो हम इसके प्लेस पे अब इसको यूज करेंगे। कैसे ऐड होगा, पहला 3.42 राइट कर लिया मैंने, डेसिमल के अपॉन में डेसिमल होता ही है, नॉर्मल की बात है। लेफ्ट साइड में 4 तो 4 रहेगा आपका, 2 यहाँ पे वैसे का वैसे ही, और 2 के बाद आपने लाइक डेसिमल बनाया तो 0 हो जाएगा। अब इसको ऐड कर दो आप, कितना हो जाएगा, 2 के अपॉन में 2, 4 एंड 2 6 हो जाएगा, डेसिमल के अपॉन में डेसिमल, 4 एंड 3 7। सही है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, जैसे एक क्वेश्चन और भी है 4.625। अब मुझे इसमें ऐड करना है 2.3। अब प्रॉब्लम वही है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 नंबर है, यहाँ पे डेसिमल के बाद ओनली 1 नंबर है ना। तो मुझे क्या करना है, दोनों के दोनों अनलाइक डेसिमल है, डेसिमल तो है ही। तो आपको इन दोनों में देखना है कि ज्यादा नंबर किसके पास है, 3 इसके पास है, इसके पास ओनली 1 है ना। तो मैं करूंगा कि इसके पास भी 3 नंबर आ जाए। तो मुझे 2.3 को लाइक डेसिमल बनाना है। यहाँ पे नंबर कितने हैं, 3 है, यहाँ पे 1 है। तो हम लोग क्या कर देंगे, इसके बाद 2 जीरो बढ़ा देंगे। अब देखो यहाँ पे भी 3 नंबर है, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 3 नंबर है। अब दोनों कन्वर्ट हो गए लाइक डेसिमल में। ऐड कैसे करेंगे हम लोग मैंने लिख दिया यहाँ पे 4.625, इस नंबर को लिखेंगे हम लोग डेसिमल के अपॉन में डेसिमल, 2 के अपॉन में 2, 300 है ना। ऐड कर दिया हम लोगों ने, कितना हो जाएगा 5, 2 में 0 2 आ जाएगा, 6 एंड 3 9, डेसिमल के अपॉन में डेसिमल, 4 एंड 2 6। कोई डाउट, तो आप डेसिमल को ऐड करना सीख गए। अगर जब लाइक डेसिमल है तो बिल्कुल सिंपल है ना, डेसिमल के अपॉन में डेसिमल लिखना है आपको। और अनलाइक डेसिमल है ना, तो फर्स्ट स्टेप मेरा होगा, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डेसिमल को अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल बनाएंगे। कैसे बनाते हैं, तो उन दोनों नंबर्स में हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा डेसिमल के बाद नंबर किसके पास है। जैसे मैंने बताया था ना, यहाँ पे इन दोनों में देख लो आप, यहाँ पे 2 नंबर है, यहाँ पे ओनली 1 नंबर है। तो हम लोग मैक्सिमम वाले के पास जाएंगे और मिनिमम वालों को हम मैक्सिमम जैसा बनाएंगे। जैसे यहाँ पे 2 नंबर है, तो हमारी कोशिश रहेगी इसके बाद भी 2 नंबर आ जाए, है ना। कैसे बनाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ा देंगे, तो यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 2 नंबर हो गए, और यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 2 नंबर हो गए। फिर मैंने ऐड कर दिया, सिंपल था, है ना। चलिए नेक्स्ट आइए। अब बात आई सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। जैसे आपने एडिशन को जाना, बस बिल्कुल सेम वैसे सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल भी है। पहला स्टेप क्या करना है, मुझे देखना है कि दोनों के दोनों लाइक डेसिमल है, और अगर लाइक डेसिमल है तो जैसे हमने ऐड किया वैसे ही हम लोग सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए 4.5 से आपको सब्ट्रैक्ट करना है
2.3। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहला स्टेप देखना है मुझे कि यार दोनों के दोनों लाइक डेसिमल है भी, तो यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 1 नंबर है और यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 1 नंबर है ना। तो ये दोनों के दोनों के पास डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट सेम है ना। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो इसका मतलब दोनों लाइक डेसिमल है। और लाइक डेसिमल का सिंपल सा रूल है, यहाँ पे लिखा आपने 4.5 डेसिमल के अपॉन में डेसिमल, लेफ्ट में 2 है तो 2 लेफ्ट में, राइट में 3 है तो 3, सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने। 5 में से 3 गया, कितना बचा? 2 बचा। डेसिमल के अपॉन में डेसिमल, 4 से 2 माइनस किया, 2 आ गया, तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा? 2.2। दूसरा एग्जांपल देखो आप, अब देखिए 8.52 से मुझे माइनस करना है 3.51। पहला स्टेप मुझे चेक करना होगा कि दोनों के दोनों लाइक डेसिमल है भी, तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ डिजिट है? यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है। इसका मतलब दोनों डेसिमल कैसे हो गए? लाइक डेसिमल हो गए। सब्ट्रैक्ट करने का रूल वही है, क्या हो जाएगा? 8.52 से सब्ट्रैक्ट करना है डेसिमल के अपॉन में डेसिमल, लेफ्ट में 3 तो लेफ्ट में 3, 5 एंड 1, 5 एंड 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने। 2 में से 1 माइनस किया तो 1 बचा यहाँ पे, 5 में से 5 गया तो 0 बचा यहाँ पे, डेसिमल के अपॉन में डेसिमल, एंड 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा। क्लियर? तो आप समझ गया कि डेसिमल जब आपके लाइक डेसिमल है ना, उनको कैसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए आप लोग कि अगर अनलाइक डेसिमल आ जाए तब कैसे हम करते हैं हम लोग। प्रोसेस बिल्कुल सेम है, जैसे हम लोग ने ऐड वाला किया वैसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। कितना हो जाएगा? 5.47 माइनस 2.3। अब मुझे 5.47 से सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है 2.3। तो यहाँ पे देखो डेसिमल की बात कितने नंबर्स हैं? 2। यहाँ पे ओनली 1 है ना, इसका मतलब दोनों के दोनों कैसे हो गए? अनलाइक डेसिमल हो गए। अनलाइक डेसिमल है तो हम लोग उसको बनाएंगे लाइक डेसिमल। कैसे? सेम रूल है। यहाँ पे देखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट किसके पास है, इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, तो मुझे कोशिश करनी होगी इसके पास भी 2 डिजिट्स आ जाए। अब मुझे आप बताइए, 2.3 को मैंने लाइक डेसिमल बनाने के लिए मैंने लिख दिया 2.30। आप 0 बना दो वहां पे। अब देखना 0 बनाने से फायदा क्या है कि यहाँ पे भी नंबर ऑफ डिजिट 2 है ना, और यहाँ पे भी कितने होंगे? 2। अब हम इसके प्लेस पे इसको लिखेंगे, कितना हो जाएगा? 5.47 डेसिमल के अपॉन में डेसिमल, लेफ्ट साइड में 2 है तो 2 लिख देंगे, एंड राइट साइड में 3 है, 3 एंड 0। माइनस के कितना आ जाएगा? 7 से 0 माइनस तो 7, 4 से 3 तो 1, डेसिमल के अपॉन में डेसिमल, एंड 5 के अपॉन में कितना आ जाएगा? 5 माइनस 2 3, 3.17। तो आप समझ गए, जैसा बिल्कुल जैसा क्या है, जैसा आपका एडिशन है वैसा सेम क्या है, सब्ट्रैक्शन भी सेम है। अगर आपके डेसिमल नंबर लाइक डेसिमल नहीं है तो हम लोग लाइक डेसिमल बनाएंगे। प्रोसेस सेम है, आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट जिसके पास हो, मिनिमम वाले को वैसे बनाओ। अगर 2 नंबर है वहां पे, जैसे यहाँ पे देखो आप, मैंने बताया था ना यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे ओनली 1 है, तो मिनिमम वाले को मुझे मैक्सिमम जैसे बनाना है। यहाँ पे भी मुझे 2 डिजिट होनी चाहिए, तो कैसे बनेगी? एक 0 बढ़ा दो आप। अगर यहाँ पे 3 होती तो मैं यहाँ पे 3 0 पर 2 0 बढ़ा देते ना, ऐसे ही सेम प्रोसेस है। अब नेक्स्ट आइए, अब बात हुई मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल। हम लोग डेसिमल की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? 3.2 की मल्टीप्लाई मुझे 4 से करनी है। देखिए जब भी डेसिमल नंबर की हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो उसमें रूल क्या होता है कि आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करो। आप भूल जाओ कि डेसिमल है भी, आप 32 की मल्टीप्लाई 4 से करो। आप कितना हो जाएगा? सिंपल सा रूल है, तो आप 32 की मल्टीप्लाई करो 4 से,
4 2 8 एंड 4 3 12। क्लियर। अब डेसिमल कैसे, जब भाई क्वेश्चन में जब डेसिमल है ना तो आंसर में तो डेसिमल आएगा। तो क्वेश्चन में देखो डेसिमल कितनी डिजिट्स के बाद है, राइट साइड से। यहाँ पे राइट साइड से 1 डिजिट के बाद डेसिमल है। तो आपके जो आंसर में, अच्छा यहाँ पे डेसिमल है ही नहीं, तो यहाँ पे देखो आप 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो आपके आंसर में भी जो आएगा ना 1 डिजिट 1 प्लेस के बाद आप डेसिमल लगा दो, आपका आंसर। दूसरा देखिए कितना हो जाएगा, 4.25 मल्टीप्लाइड बाई 5। अब लिखा है 4.25 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी सेम है। डेसिमल को स्टार्टिंग में आप भूल जाओ, आप 425 लिखो आप, और इसकी मल्टीप्लाई 5 से कर दो आप। 5 5 25, 5 कैरी 2, 5 2 10, 10 into 12 कैरी 1, 4 5 5 4 20, 20 and 1 21। क्लियर। 5 5 25 कैरी 2, 5 2 10, 10 and 2 12 कैरी 1 and 21। सही है। अब आंसर में क्वेश्चन में डेसिमल है तो आंसर में भी डेसिमल आएगा। यहाँ पे डेसिमल है ही नहीं, यहाँ पे डेसिमल है, तो यहाँ पे 2 नंबर के बाद डेसिमल है। अच्छा याद रखना इस चीज को, जब भी हम डेसिमल काउंट करेंगे ना तो हमेशा राइट साइड से 1 प्लेस के बाद 1 प्लेस 2 प्लेस के बाद डेसिमल है ना। तो 2 प्लेस के बाद डेसिमल है, तो आंसर में भी आपको 2 प्लेस के बाद डेसिमल दिखाना होगा, लेकिन राइट साइड से 1 प्लेस 2 प्लेस के बाद। सही है। नेक्स्ट आइए, तो अभी आपने जो मल्टीप्लाई सीखा ना, अभी आपने एक नॉर्मल नंबर की मल्टीप्लाई एक डेसिमल नंबर से करना सीखा। अब हम क्या करेंगे, दोनों के दोनों नंबर कैसे होंगे, डेसिमल नंबर होंगे। अब देखना 3.4 की मल्टीप्लाई मुझे 2.1 से करना है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों के पास डेसिमल नंबर्स हैं। अच्छा रूल वही सेम रूल है, आपको मल्टीप्लाई करनी है तो डेसिमल भूल जाओ, आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करो। आप समझो कि यहाँ पे 3.4 ना लिख के 34 लिखा हुआ है, एंड यहाँ पे 2.1 ना लिख के 21 लिखा है। कितना हो जाएगा, 3.4 और यहाँ पे लिखेंगे 2.1, 2 आपको डेसिमल भूल जाना है ना। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3.4, 34 एंड यहाँ पे 21। सिंपल मल्टीप्लाई करनी है आपको, 1 4 4, 1 3 3, अब 2 4 8 एंड 2 3 6, 4 यहाँ पे 8 and 3 11, 6 and 1 7। अब क्वेश्चन में डेसिमल है तो आंसर में भी डेसिमल आएगा ना। अब देखो दोनों के डेसिमल काउंट करो आप, यहाँ पे कितने नंबर के बाद डेसिमल है, 1 नंबर के बाद, 1 नंबर के बाद, यहाँ पे कितने नंबर के बाद है, 1 नंबर के बाद। तो जब आपके आंसर आएगा ना, आंसर में डेसिमल आएगा कितने नंबर के बाद आएगा, 2 नंबर के बाद। यहाँ पे डेसिमल 1 नंबर के बाद है, यहाँ पे भी डेसिमल 1 नंबर के बाद है, 1 + 1 2। तो जो आपका आंसर आएगा उसमें आंसर आएगा डेसिमल कितने नंबर के बाद, 2 नंबर के बाद आएगा, लेकिन राइट साइड से 1 प्लेस छोड़ा, दूसरा प्लेस छोड़ा यहाँ पे। सही है। दूसरा देखिए आप लोग, 3.45 मल्टीप्लाइड बाई 2.3। अब मुझे यहाँ पे देखना है 3.45 की मल्टीप्लाई करनी है मुझे 2.3 से। रूल भाई ये सेम है, आपको स्टार्टिंग में डेसिमल भूल जाना है। तो कितना हो जाएगा, 345 की मल्टीप्लाई मुझे करनी है किससे, 23 से। कितना हो जाएगा, 3 5 15 कैरी 1, 3 4 12, 12 and 1 13 कैरी 1, 3 3 9, 9 and 1 10 क्रॉस, 2 5 10, 10 का 0 कैरी 1,
2 4 are 8 and 1 9 एंड 2 3 are 6। ऐड कर दिया हम लोगों ने, कितना आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 9 and 0 9 एंड 1 6 and 1 7। अब क्वेश्चन में डेसिमल है तो आंसर में डेसिमल भी आएगा, कितने नंबर के बाद आएगा तो देखना यहाँ पे डेसिमल कितने नंबर के बाद है। अब इस यहाँ पे देखो आप पहले, यहाँ पे कितने नंबर के बाद डेसिमल है 1 प्लेस 2 प्लेस के बाद। यहाँ पे डेसिमल कितने प्लेस के बाद है 1 प्लेस के बाद, 1 प्लेस के बाद। तो जो आपका आंसर में डेसिमल आएगा 3 प्लेस के बाद आएगा, याद रखना राइट साइड से ना कि लेफ्ट साइड से। 1 प्लेस छोड़ दिया मैंने, 2 प्लेस छोड़ दिए, 3 प्लेस छोड़े तो मेरा आंसर आएगा 7.935। तो अच्छा बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में मुझे लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल नहीं दिखना है। आपको मल्टीप्लाई और डिवीजन की कंडीशन में आपको लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल देखने की कोई भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है डिवीजन ऑफ डेसिमल। किसी भी डेसिमल की हम लोग डिवाइड कैसे करते हैं, सेम वैसे मल्टीप्लाई में करते हैं ना, वैसे ही हम लोग इसमें करेंगे। क्या करना है मुझे, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखो आप, आंसर नंबर 1 क्या करना है आपको, आपको देखना है कि डेसिमल भूल जाओ आप। 0.4 को डिवाइड करना है 2 से, तो आप डेसिमल को भूल जाओ, आप सिंपल देखो 4 को डिवाइड करना है मुझे 2 से, तो हम लोग यहाँ पे 4 को डिवाइड कर देंगे 2 से, कितना हो जाएगा 2 2 4। आंसर कितना आया मेरा, जो आंसर आया वो कितना आया 2 आया ना। लेकिन क्वेश्चन में डेसिमल है तो आंसर में भी डेसिमल आएगा। क्वेश्चन में डेसिमल कितने नंबर के बाद है 1 प्लेस के बाद है ना, 1 प्लेस के बाद, तो आंसर में भी डेसिमल 1 प्लेस के बाद आएगा। तो 1 प्लेस के बाद यहाँ पे आएगा 0.2। अब 0.2 लिखना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है ना, तो मैंने यहाँ पे 0.2 लिख दिया, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 0.2। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कितना लिखा है 0.09 डिवाइड बाई 3 है ना। फिर सेम चीज है, मुझे डेसिमल को भूल ही जाना है। मैंने कितना है 0.009 डेसिमल को भूले, तो डेसिमल को भूलने पे क्या हो जाएगा, मेरा नंबर हो जाएगा 009। अब आप जानते हो किसी नंबर के पहले अगर 0 है ना तो उसकी कोई भी वैल्यू होती नहीं है, तो इन दोनों 0 की कोई भी वैल्यू नहीं है, तो इसको हटा दो आप। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मुझे 9 को डिवाइड करना है, किससे 3 से डिवाइड करना है। कर दो, बच्चों वाली चीज है, 3 3 are 9। आपका जो आंसर आया वो कितना आया 3 आया। लेकिन क्वेश्चन में देखो कितने नंबर के बाद डेसिमल है, तो 2 प्लेस के बाद डेसिमल है 1 and 2, तो यहाँ पे भी कितना आंसर आएगा, जो आंसर आएगा वहां पे डेसिमल आएगा 2 प्लेस के बाद। 1 प्लेस छोड़ा मैंने, दूसरा प्लेस छोड़ा मैंने, दूसरा प्लेस एंड यहाँ पे डेसिमल आएगा यहाँ पे। क्लियर। अब आप बोलोगे सर दूसरा प्लेस तो है ही नहीं। जब दूसरा प्लेस नहीं होता है तो पहले तो आप उसका स्पेस छोड़ दो और वहां पे आप 0 बढ़ा दो अपनी तरफ से, और डेसिमल के पहले अगर कुछ भी नंबर नहीं है तो आप डेसिमल के पहले 0 बढ़ा दो आप। क्लियर। तो क्या बताया मैंने देखा यहाँ पे नंबर डेसिमल हटाने से नंबर आएगा 009। 009 अगर किसी नंबर के पहले अगर 0 लिखे ना तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है। तो मैंने आपको बताया 9 को डिवाइड करना है 3 से, पहला स्टेप। जब मैंने 9 को 3 से डिवाइड किया तो मेरा आंसर आया 3। लेकिन क्वेश्चन में अगर डेसिमल है तो आंसर में भी डेसिमल आएगा। मैंने 9 को, तो मेरा आंसर 3 आया था। 3 आने के बाद जब मैंने 2 प्लेस के बाद डेसिमल है 1 2 प्लेस के बाद है तो आंसर में भी 2 प्लेस के बाद आएगा। जब आंसर में 2 प्लेस के बाद डेसिमल आएगा ना तो आंसर में 2 प्लेस के बाद तो फर्स्ट प्लेस तो 3 हो गया, सेकेंड प्लेस यहाँ पे है ही नहीं तो मैंने उसका स्पेस छोड़ दिया और यहाँ पे डेसिमल आएगा। अब आप जानते हो डेसिमल के पहले कोई भी नंबर नहीं है तो आप अपने पास से 0 इंक्लूड कर दो वहां पे। अब यहाँ पे प्लेस भी नहीं है तो प्लेस नहीं है तो भी आप 0 बढ़ा दो आप। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट थर्ड वाला देखिए। थर्ड में क्या है, 8 को 0.8 को डिवाइड करना है आपको 4 से। अच्छा जब आप एक डेसिमल भूल जाओगे ना तो कितना हो जाएगा 0.8। किसी भी नंबर के पहले अगर 0 लगा ना
और डेसिमल नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू होती नहीं है, तो आप वहां से 0 रिमूव कर दो आप। क्लियर? आप सिंपल सा 4 को डिवाइड करो, 8 को डिवाइड करो 2 से। जब आप 8 को डिवाइड करोगे 4 से तो कितना हो जाएगा, 4 2 जार 8, कैंसिल हो जाएगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में डेसिमल है ना, क्वेश्चन में डेसिमल कितने नंबर की बात है, ओनली 1 नंबर के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो भी 1 नंबर के बाद डेसिमल यहाँ पे आएगा। अब डेसिमल के पहले कोई भी नंबर नहीं होता तो आप 0 बढ़ा दो, तो मेरा आंसर कितना जाएगा, 0.2। क्लियर? नेक्स्ट फोर्थ वाला, फोर्थ वाला सेम है वैसे ही है। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ वाला इंपॉर्टेंट ज्यादा है। 7.25 डिवाइड बाई 2, इसको देखिएगा अच्छे से। इसमें क्या है, 7.25 को डिवाइड करना है 2 से, तो आपको पहला स्टेप क्या करना है, डेसिमल को भूल जाओ आप सिंपल करो, आप 725 डिवाइड बाई 2 से करो आप, कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ओनली 1 डिजिट है ना, तो यहाँ पे 1 डिजिट देखो आप 7 है, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, ज्यादा हो जाएगा, 2 3 जार 6, माइनस किया कितना बचा 1, इसको राइट कर लिया मैंने 2, 2 6 जार 12, माइनस किया कैंसिल, इसको राइट किया मैंने यहाँ पे 5, कितना हो जाएगा 2 2 जार 4, 4 सब्ट्रैक्ट किया कितना बचा 1। अब देखना 1 बचा ना, तो हम डेसिमल बढ़ा देंगे, यहाँ पे डेसिमल जैसे लगाया ना तो यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं हम लोग, 2 5 जार 10, 10 हट गया। तो मेरा आंसर कितना आया, तो मेरा आंसर आया वो आया 3.362.5। लेकिन बेटा नहीं, ये मेरा आंसर नहीं है, वो जो डेसिमल आया ना वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आया, मतलब मैंने जो डिवीजन किया उसके अकॉर्डिंग आया, लेकिन क्वेश्चन में तो डेसिमल चल रहा है। क्वेश्चन में देखो डेसिमल कितना चल रहा है, क्वेश्चन में आपका डेसिमल चल रहा है 7.25। आंसर में जो डेसिमल आया उसको मत देखो आप, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने डेसिमल को अरेंज करना होगा, तब देखो यहाँ पे डेसिमल कितने नंबर के बाद है, 2 प्लेस के बाद है। यहाँ पे डेसिमल है ही नहीं, छोड़ो यहाँ पे डेसिमल नहीं है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे देखना है डेसिमल 2 प्लेस के बाद है, तो मुझे क्या करना है, इस डेसिमल को 2 प्लेस के बाद लगाना होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, है ना। वो जो आंसर में डेसिमल आया उससे आपको मतलब नहीं है, वो तो आपको डिवीजन के बाद आया ना, आपको क्वेश्चन की पे देखना है ना, क्वेश्चन की आपने रिमूव किया था ना वहां पे, तो यहाँ पे जो डेसिमल देखा आपने 2 प्लेस के बाद आया, अब आपको यहाँ का डेसिमल को 2 प्लेस के राइट साइड लेफ्ट साइड में ले जाना होगा, तो यहाँ पे डेसिमल को 1 प्लेस एंड 2 प्लेस के बाद लाना पड़ेगा, तो आपका आंसर जो होगा 3.625, आपका फाइनल आंसर 3.625। तो बेटा आई होप आज के वीडियो के बाद मेरे अकॉर्डिंग आपको डेसिमल की एडिशन करने में, मल्टीप्लाई करने में, डिवीजन करने में और सब्ट्रैक्ट करने में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है बेटा, अच्छे से पढ़ाई करिए, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।